पता रहेगा कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, इसलिए पार्टिसिपेट करते रहना। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी फंक्शन का अगर मुझे इनवर्स निकालना है, किसी भी फंक्शन का क्या निकालना है, इनवर्स। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन को कैसा होना जरूरी है, बताओ। फंक्शन पे वन कंडीशन वन होती है ऑन कि टू। हाँ, वन वन और ऑन टू, वेरी गुड। फंक्शन कैसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया, वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स हम निकाल नहीं सकते। वन वन मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब बाई, सॉरी सरजेक्टिव, और वन वन और ऑन टू अगर दोनों हो जाएंगे तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। अब वन वन का मतलब आपको सिंपल बता रखा है। वन वन का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी वो यूनिक बननी चाहिए। एक एलिमेंट की तो एक इमेज बननी चाहिए फंक्शन के हिसाब से, लेकिन अगर वन वन है तो हर एलिमेंट की इमेज कैसी बननी चाहिए, यूनिक। मतलब जो भी एलिमेंट की इमेज बनेगी, जैसे इसकी इमेज बनी ये, फिर अगले की जो इमेज बनेगी तो पुरानी वाली नहीं बनेगी, कोई नई बनना चाहिए। फिर इसकी इमेज कोई दूसरी बनना चाहिए, और जो तो चौथा एलिमेंट है उसकी इमेज क्या बननी चाहिए, दूसरी। तो ये आपका हो गया वन वन, मतलब हर एलिमेंट की इमेज क्या बनी, यूनिक। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ऑन टू। ऑन टू मतलब रेंज और कोडोमेन क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब सेकंड सेट है वो कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, सेकंड सेट कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, सेम। सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, सेम, अगर उसको बाइजेक्टिव होना है। उसको क्या होना है, बाइजेक्टिव। तो अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हुआ तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। तो अब मुझे जो चैप्टर पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब मुझे इसमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना है। तो जैसे मान लो पहला फंक्शन मैंने कंसीडर किया y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब इसका अगर इनवर्स निकालना है तो देखते हैं क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, पहले तो ये सोचते हैं। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को वन वन और ऑन टू होना पड़ेगा। तो ये मान लो एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। वाई इक्वल टू साइन एक्स का अगर ग्राफ ड्रॉ करें अगर अपन, तो आपको ग्राफ पता है वाई इक्वल टू साइन एक्स का। साइनोसाइडल। हाँ, ऐसा साइनोसॉइडल टाइप ऐसा होता है ये, इधर भी जाता है सेम। पीरियोडिक फंक्शन है तो बार बार रिपीट होता जाता है, ठीक है। तो ये आपका वाई इक्वल टू साइन एक्स है, ये जीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई। पाई बाई टू पे मैक्सिमम वैल्यू होती है वन, यहाँ पे आता है माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है माइनस वन। तो क्या है, फंक्शन वन वन है। नहीं है। हाँ नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है वन वन, क्योंकि अलग अलग एक्स पे बहुत सारी वैल्यू आएगी। जैसे मान लो जीरो पे भी वैल्यू जीरो आ रही है, पाई पे भी वैल्यू जीरो आ रही है, पाई बाई टू पे, फिर आगे जाके फाइव पाई बाई टू, दोनों पे वैल्यू वन आएगी। मतलब ये वन वन तो नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो एक से ज्यादा ग्राफ पे कट करेगी, तो ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन। मतलब अलग अलग एक्स के लिए वाई की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। तो फंक्शन अगर ये मैनी वन है, तब इसको अगर वन वन बनाना है, क्योंकि अगर इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो वन वन बनाना पड़ेगा। तो मैनी वन को वन वन बनाने के लिए हमने क्या बोला कि ठीक है, अगर इसको वन वन बनाना तो अपन कोई पर्टिकुलर ग्राफ कंसीडर कर लेते, पूरा ग्राफ कंसीडर करेंगे तो वन वन तो नहीं होगा। तो कोई पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द ग्राफ कंसीडर कर लेंगे तो वहां से फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई भी एक ब्रांच लेना है, तो एक प्रिंसिपल ब्रांच क्या ले ली, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ले ली, ठीक है। और फंक्शन को कैसे डिफाइन किया, एफ। इनपुट कहां से आएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मतलब बेसिकली यहाँ पे फिलहाल अब इसको इनवर्स अभी निकालेंगे। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ये हो गया वन, ये हो गया माइनस वन। तो इसके बीच में मेरे ग्राफ कंसीडर कर ली। तो फंक्शन एफ, साइन का जो फंक्शन है एफ, फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और आउटपुट क्या मान लिया, कोडोमेन को भी क्या मान लिया, माइनस वन से वन, ताकि कोडोमेन और रेंज भी क्या आ जाए, सेम। अब यह फंक्शन आपका y इक्वल टू साइन एक्स है, ये आपका कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालना मतलब जो x पे वो y पे चला जाएगा, और जो y पे वो किस पे चला जाएगा, x पे। मतलब जो चीज आपकी x पे दी हुई है वो y पे आ जाएगी, y वाली चीज किस पे आ जाएगी, x पे, तो क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। और इसी ग्राफ को हम क्या कर देंगे, उल्टा घुमा देंगे। तो इसी ग्राफ को घुमा दोगे आपके पास क्या आ जाएगा, उस फंक्शन का इनवर्स आ जाएगा। तो इसका इनवर्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसका इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा, देखो ध्यान से। इस बार आपकी एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, माइनस वन से वन, जो पहले y पे आ रहा था, इस बार x पे आ जाएगा माइनस वन से वन, और y एक्सिस पे आपका आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो, साइन का ग्राफ ऐसा था, तो इनवर्स का कैसे बनेगा, उसका y इक्वल टू एक्स के पावर सिमेट्रिक, तो ये, ठीक है। बेसिकली ये ऐसा, इसको थोड़ा सा और ज्वाइन कर लेना आगे। माइनस वन पे एक्स इनपुट अगर माइनस वन हुआ तो वैल्यू पाई बाई टू होगी, इनपुट अगर वन हुआ तो वैल्यू क्या होगी, पाई होगी। मतलब पिछली बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट क्या होते थे, एंगल होते थे,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट क्या होते थे? एंगल। इस बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट क्या होगी? वैल्यूज होगी। इनपुट क्या होगी? वैल्यूज। और ये जो वैल्यूज है एक्स, ये लाई करेगी -1 से 1 के बीच में। और आउटपुट जो वाई आएगा, इस बार आउटपुट आपका आएगा एंगल। पिछली एंगल। बार इन हाँ, पिछली बार इनपुट में एंगल डालते थे, इस बार आउटपुट में आएगा एंगल, और वो एंगल लाई करेगा -π/2 से π/2 में। तो देखो इसके एंड पॉइंट क्या क्या है? एक तो मान लो देखो 1 पे वैल्यू आएगी, इनपुट अगर 1 हो तो आउटपुट आएगा π/2। इनपुट -1 डालोगे तो आउटपुट आएगा -π/2। दो पॉइंट तो ये हो गए। और 0 पे वैल्यू आएगी 0। तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। तो ये फंक्शन क्लियरली आप देखोगे तो ये 1 1 ऑन टू दोनों है। और जिसका जो उल्टा जो ग्राफ था, इनवर्स वाला साइन का जो इसको अपन ने कंसीडर किया था, वो 1 1 और ऑन टू था। और ये उसका अपन ने इनवर्स निकाल लिया, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसकी डोमेन हो गई -1 से 1, और रेंज हो गई -π/2 से π/2। मतलब आउटपुट जो एंगल आएगा वो -π/2 से π/2 में आएगा। मतलब अगर -π/2 से π/2 की बात करूं, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मैं बात करूं, तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से -π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमेशा अपना आउट एंगल जीरो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, ये बेसिक था जो स्टार्टिंग मैंने करा दिया। फटाफट मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ सबके लिए, फिर इस पे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, कहीं पे भी डाउट आए तो वापस पूछ लेना। ठीक है, तो अब बाकी के लिए भी फटाफट मुझे बता दो जितने बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, इनकी डोमेन और रेंज, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता रही तो सारे क्वेश्चन अपने आप फटाफट हो जाएंगे। और इन पे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज्यादा काम की है। जिनकी प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा काम की है। तो सबसे बताओ साइन इनवर्स एक्स की डोमेन, जल्दी बता दो। -1 से 1। -1 से 1 1 वेरी गुड। कॉस इनवर्स की डोमेन? से 0 से -1 से 1 नहीं, डोमेन डोमेन -1 से 1। टेन इनवर्स की डोमेन? R -1 से 1 -π/2। नहीं नहीं, टेन इनवर्स डोमेन पूछ रहा हूँ। R आर। टेन इनवर्स में कुछ भी रख सकते हैं अपन। टेन इनवर्स की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर। जो टेन इनवर्स की होती है वही कॉट इनवर्स की होती है। जो टेन इनवर्स की होती है वही क्या होती है? कॉट इनवर्स की। और सेक इनवर्स की क्या होती है? और कॉसेक इनवर्स की क्या होती है? R -1 हाँ, आर एक्सेप्ट -1 से 1 ओपन ब्रैकेट। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच के नंबर को छोड़ के सब कुछ होगा। तो ये आपकी क्या हो गई? डोमेन हो गई। ये आपकी क्या हो गई? डोमेन। अब इनके अपन निकाल लेते हैं रेंज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली जो आउटपुट आएगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा वो पता करना है। तो बताओ साइन इनवर्स की डोमेन रेंज? -π/2 से π/2 वेरी गुड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स को बता दो जल्दी से। 0 0 से से पाई। π 0 से पाई। टेन इनवर्स? -π/0 से नहीं नहीं नहीं, -π/2 से π/2 हाँ ओपन ब्रैकेट ध्यान रखना। -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, π/2 को इंक्लूड नहीं करना है। सेक इनवर्स की डोमेन रेंज? 0 π से 0 से -π/2 0 से पाई, हाँ, एक्सेप्ट π/2। π/2 कॉसेक इनवर्स की? -π/2 π/2 -0 -0 हाँ वेरी गुड, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। बहुत बढ़िया। और कॉट इनवर्स बता दो लास्ट। से 0 से पाई। 0 से π 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। क्लोज। हाँ ओपन ओपन ब्रैकेट, हाँ। अब देखो यहाँ पे सबसे जो सबसे ज्यादा काम की जो चीज है ना वो ये है कि आपको यहाँ पे तीन चीजें एक जैसी है। कौन कौन से? ये कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। देखो ध्यान से, इन सबकी रेंज देखो ध्यान से क्या आ रही है? 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से पाई। तो आपको इन तीनों को साथ में लेके चलना है, कॉस, सेक और कॉट। तो ये 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से पाई, मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट आ रहे हैं बताओ? कौन कौन से क्वाड्रेंट आ रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड। सेकंड। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट और और सेकंड। सेकंड वेरी गुड, फर्स्ट और सेकंड। तो अगर इनपुट पॉजिटिव हुआ, इनपुट अगर पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इनपुट अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ध्यान रखना, इनपुट अगर पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्ट आंसर आपका आएगा थीटा। इनपुट अगर नेगेटिव हुआ तो आंसर क्या आएगा? π - थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेते हैं अपन? π - थीटा। याद है सबको?
यस सर। है ना? Yes. Yes. फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या रहता है, बेसिक एक्यूट एंगल थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या रहता है, पाई माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कब यूज होगा, जब इनपुट नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर 0 से पाई बाई 2 में आएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, ये ध्यान रखना है। और जो बचे हुए तीन है, उन बचे हुए तीन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, कौन कौन से बचे हुए तीन, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये तीनों एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि इनकी अपन रेंज देखेंगे तो ये तीनों के तीनों किसमें है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, ये तीनों के तीनों किसमें है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ में, फोर्थ। First or fourth. फर्स्ट और फोर्थ में। यहाँ पे भी सेम चीज, अगर पॉजिटिव रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, नेगेटिव रहा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस Fourth. थीटा। ठीक है, पॉजिटिव रहा तो थीटा, नेगेटिव रहा, अगर एक इनपुट नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है इनपुट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आ जाएगा माइनस थीटा। इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। तो आपको ये ध्यान रखना है, कौन से तीन, कॉसेक इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, साइन, टेन और कॉसेक, ये तीनों साथ चलेंगे, ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। अब प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता चल गई है कि इनका आउटपुट कहां से कहां तक रखना है। तो बेसिकली अपने सारे आंसर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में आ रहा है, थर्ड में तो एक भी आंसर नहीं आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अगर अब मैं बात करता हूं, देखो ध्यान से, तो बेसिक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि अगर मान लो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स से नेगेटिव है अगर, तो नेगेटिव क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, माइनस साइन, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस एक्स आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, Yes, sir. साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सर Cos कॉस in- इनवर्स Cos पाई माइनस inverse X. पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस थीटा। अगर नेगेटिव है इनपुट तो आउटपुट क्या आएगा, पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब जैसा साइन काम करेगा वैसे टेन और कॉसेक काम करेंगे, तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी क्या होगा, माइनस ऑफ tan x. Minus 10, 10 टेन इनवर्स, inverse X. टेन इनवर्स एक्स, वेरी गुड। टेन साइन हो गया, कॉस हो गया, और इसके जैसे एक और कौन है, Sec. कॉसेक, कॉसेक, Cosec. कॉसेक भी माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे कॉस और सेक और कॉट एक जैसे काम करेंगे, तो सेक ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और एक और लास्ट कौन सा बच गया, कॉट, ये भी सेकंड क्वार्टर में आ जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो आपको ध्यान रखना है, पहली प्रॉपर्टी। अब देखो इनवर्स में एक प्रॉपर्टी और बताई थी आपको मैंने, कि किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स होता है तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये एक्स ही आ जाता है, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या आ जाता है, एक्स ही आ जाता है। ठीक है, फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कंपोजिट फंक्शन लेंगे तो वापस आउटपुट वही आ जाता है। फंक्शन का उसके फंक्शन के साथ क्या लेते हैं, अगर इनवर्स लेते हैं, इनवर्स के साथ कंपोजिट लेते हैं, मतलब अगर फंक्शन में उसी का इनवर्स अगर रख देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, एक्स आएगा, आउटपुट क्या आ जाता है, एक्स। तो इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या थी, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका आंसर क्या आएगा, X. एक्स आ जाएगा, ध्यान रखना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर क्या आएगा, एक्स, प्रोवाइडेड ये एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, क्योंकि ये तो साइन इनवर्स का आउटपुट है। Pi by 2 से pi by 2. हाँ, क्योंकि इस इन वेरी गुड, यस इनवर्स आउटपुट किसका है, साइन इनवर्स का। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो भी आउटपुट आएगा वो हमेशा किसके बीच में लाई करना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, ये एक्स हमेशा बाहर नहीं आएगा, ये एक्स बाहर कब आएगा, जब ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी सेम बाकी सबके लिए भी, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में, ये इसको हम डायरेक्टली एक्स कब लिखेंगे, प्रोवाइडेड एक्स कहां से कहां तक हो, 0 से pi. 0 से पाई, वेरी गुड। और थर्ड आपका हो जाता है टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, ये भी एक्स तभी बाहर आ जाएगा जब एक्स मेरा किस में हो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसका जो उल्टा वाला होता है ना, वो तो बहुत आसान होता है, उसमें तो हमेशा बाहर निकालो, कोई दिक्कत नहीं, जब बाहर साइन हो और अंदर साइन इनवर्स हो। ठीक है, तो ये भी एक्स आ जाएगा। अब देखो ये तो पता ही मुझे कि साइन का आंसर इनवर्स के अंदर इनपुट तो हमेशा -1 से 1 के बीच में जाएगा। ठीक है, तो उस केस में तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पे इनपुट क्या है, साइन इनवर्स के अंदर आउटपुट क्या है, साइन का, तो एक्स -1 से 1। सेम कॉस के लिए भी, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसको एक्स लिख देंगे अगर एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई हुई। और लास्ट टेन ऑफ टेन इनवर्स में, वो तो ऑल रियल नंबर के लिए वैलिड होता है, तो ये तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा चाहे एक्स कुछ भी हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो प्रॉपर्टी हो गई, काफी काम की है। और एक जो इसकी एक और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो जो सबसे ज्यादा काम आती है, मतलब रेसिप्रोकल वाली, कि अगर मान लो मुझे कॉसेक से सेक बनाना है या फिर कॉसेक से साइन बनाना है, जैसे
साइन इनवर्स ऑफ एक्स को कॉसेक के टर्म्स में कैसे लिख सकते बताओ? सर cosec in 1/x. 1/x, वेरी गुड। अच्छा, एक्स पॉजिटिव नेगेटिव हो कुछ भी तो भी आंसर यही आएगा हमेशा? आंसर क्या आएगा? हाँ यही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि दोनों साइन और कॉसेक फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और सेम काम होता है कॉस इनवर्स के साथ। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? सेक इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है। थर्ड, अब देखो थर्ड टेन में ध्यान रखना है। अब टेन के साथ दिक्कत क्या है? देखो यहाँ पे दिक्कत क्यों नहीं थी? क्योंकि दोनों साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स फर्स्ट और फोर्थ में लाई करते हैं। कॉस और सेक भी किस में लाई करते हैं? फर्स्ट और फोर्थ में। लेकिन जो टेन और कॉट है वो अलग अलग होते हैं। टेन इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है वो फर्स्ट और फोर्थ में लाई करता है, और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है वो कहीं में लाई करता है? फर्स्ट और सेकेंड में। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो एक्स पॉजिटिव हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक्स अगर पॉजिटिव हो तो दोनों के दोनों आंसर एलएचएस और आरएचएस किस में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर एक्स पॉजिटिव है तो टेन इनवर्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कॉट इनवर्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव हो गया, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला इंपॉर्टेंट क्या, कि सर अगर एक एक्स, बार हाँ बोलो। सर ये tan इनवर्स वाला एक फिर से बता दो, समझ नहीं आया। हाँ तो ये तो मैं बता ही रहा हूँ ना, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है। नहीं सर, वो जो भी आप बता रहे थे कि वो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वहां से नहीं आया। हाँ एक वो मेरे सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होने दिया आपने। ठीक है वापस सुनो, मेरा अभी पूरा बताया ही नहीं था एक्चुअली, मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया था। देखो ध्यान से, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों जो इनवर्स फंक्शन है ये सेम ही क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अगर पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे भी पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों सेक और कॉसेक एक ही जगह होते हैं। लेकिन दिक्कत किसके साथ आती है? टेन और कॉट के साथ। तो टेन इनवर्स एक्स को डायरेक्टली मैं कॉट इनवर्स 1/x लिख दूंगा, लेकिन प्रोवाइडेड कब? जब एक्स मेरा पॉजिटिव होगा। एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव है, एक्स अगर पॉजिटिव है तो आपको पता ही है अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसका आंसर किस में आएगा? अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक्स पॉजिटिव है तो इसका भी आंसर किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्टली हम टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों आंसर एक ही क्वाड्रेंट में आएंगे। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव हो गया, लेकिन अगर एक्स क्या हो गया? नेगेटिव। तो एक्स अगर नेगेटिव हो गया तो मुझे पता है टेन इनवर्स का आंसर अगर नेगेटिव है तो किस में आता है बताओ? कौन से क्वाड्रेंट में आता है टेन इनवर्स अगर एक्स नेगेटिव हो तो? Fourth. फोर्थ सेकंड। में। फोर्थ टेन इनवर्स माइनस पाई से पाई बाय टू लाई करता है ना टेन इनवर्स। तो एक्स नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ में। और कॉट इनवर्स कहाँ पे होता है? Second. सेकंड में। कॉट इनवर्स कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स अगर नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स का आंसर आएगा सेकंड में। अब देखो ये आंसर आ रहा है फोर्थ में, ये आ रहा है सेकंड में, तो इसको दोनों को सेम में बनाने के लिए यहाँ पे हमको करना पड़ेगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ताकि अपना एलएचएस आरएचएस क्या है? बराबर है। एलएचएस आरएचएस क्या है? बराबर है। बस ये लॉजिक है, बाकी आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों आता है बस उसके पीछे मैंने लॉजिक समझा दिया। अगर एक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे? टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, और एक्स अगर नेगेटिव है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। तो ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। देखो बाकी केसेस में तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हो रहा है। और टेन में भी डायरेक्ट कब हो जाएगा? जब पॉजिटिव होगा। तो टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख देंगे? कॉट इनवर्स 1/x, एक्स इज पॉजिटिव। और अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो आपको ध्यान क्या रखना, क्या लिखना है इसको? माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। सर हाँ बोलो। सर ये जो इससे पिछली वाली स्लाइड में आपने बताया था, तो उसमें हाँ 2 बार आपने साइन इनवर्स का बताया था, हाँ हाँ। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे इनपुट साइन के अंदर जा रहा है, यहाँ पे साइन इनवर्स बाहर है, यहाँ पे साइन इनवर्स अंदर है। यहाँ पे क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पे इनपुट क्या जाएगा? एंगल जाएगा। साइन के अंदर क्या जाएगा? एंगल। और जो आउटपुट है वो किसका आउटपुट है? साइन इनवर्स का आउटपुट है। आउटपुट क्या आ रहा है? एंगल आ रहा है। और यहाँ पे क्या है? इनपुट किसके अंदर जा रहा है? साइन इनवर्स के अंदर। और बाहर वैल्यू किसकी आ रही? साइन की बाहर वैल्यू आ रही। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? -1 से 1। और यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी किस में जाएगी? -π/2 से π/2। क्लियर है? यस सर। दोनों यस। में जो इनपुट है वो अलग अलग है, दोनों में जो इनपुट है वो क्या है? अलग अलग है, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ तक आपकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होगी जो जो काम काम की थी।
अब इस पे थोड़े से क्वेश्चंस में करा देता हूँ, चलो ध्यान से फटाफट। पहले मुझे चलो प्रिंसिपल वैल्यूज पे मुझे बताओ, थोड़े बहुत आंसर दो, सब लोग ट्राई करेंगे। इनकी वैल्यू आपको बताना, साइन इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स -√3/2, कॉस इनवर्स -½ tan इनवर्स -1, सेक इनवर्स -2। चलो बताओ फटाफट, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? सर π/6। हाँ, π/6 साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती? 30 डिग्री, π/6, वेरी गुड। 1/√2, π/4। π/4 4 π/4, माइनस, अब माइनस है तो सर -π/6। माइनस π/3। π/3, माइनस ऑफ π/3। नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, नेगेटिव है तो माइनस थीटा। और कॉस इनवर्स -1/2 है तो सर माइनस -π/6। π/6। नहीं, कॉस कॉस π/6 गलत। π π/3। हाँ, -π/6 पाई माइनस, हाँ पहले क्या लिखोगे? पाई माइनस π/6, हाँ ऐसे लिखोगे। π/6 सर पाई बाय थ्री π/6, होगा ना? π/3 सर होगा, π/6। π/3। हाँ π/3, वेरी गुड, π/3। 2π/3 1/2 जो होता है वो π/3 पे आता है, तो पाई माइनस π/3, पाई माइनस थीटा नेगेटिव है तो पाई माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा? 2π/3। टेन इनवर्स -1, सर माइनस -π/4। π/4। वेरी गुड। ये वाला, सर टू पाई बाय थ्री। हाँ, पाई माइनस थीटा होता है, अब सेक 1/सेक कितना को 2, और सेक 2 मतलब कॉसेक 1/2, 1/2 कॉस कहाँ होता है? π/3 पे, वेरी गुड, 2π/3, बहुत बढ़िया। क्योंकि सेक वापिस वही पाई माइनस थीटा, तो जब भी सेक और ऐसा हो तो क्या आएगा? पाई माइनस थीटा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, चलो एक लास्ट यस बता दो, कॉट इनवर्स -√3। इसका आंसर? -π/6। नहीं, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स का क्या होता है? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट और सेकंड ना, 5/6। फर्स्ट और सेकंड, तो पाई माइनस थीटा। अब थीटा मतलब कॉट पाई, कॉट थीटा मतलब पॉजिटिव वाला एंगल, तो कॉट √3 कहाँ पे होता है? कॉट √3 मतलब tan 1/√3, मतलब 1/√3, tan 1/√3 कहाँ पे होता है? 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मतलब π/6। π/6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5π/6। ठीक है, तो ध्यान रखो मैंने क्या कहा था, कॉस, कॉट और सेक, सेक नेगेटिव है तो पाई माइनस थीटा, और बाकी सब नेगेटिव है तो माइनस थीटा। ठीक है, और पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो तो आसान ही है, तो इसे फंडामेंटल ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट। अब अगर मान लो ऐसा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 9π/8, 9 पाई बाय 8 आ जाएगा। सोच के देखो, क्या डायरेक्ट बाहर आ जाएगा? नहीं, रेंज में लाना पड़ेगा पहले। हाँ, अब अपन को पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये जो x है ये किस में लाई करना चाहिए? -π/2 से लेके π/2 के बीच में। x किसके बीच में लाई करना चाहिए? -π/2 से π/2। देखो यहाँ पे मतलब बेसिकली π/2 का कितना मल्टीपल है? 0.5, 1/2 मतलब 0.5, यहाँ पे π/2 के आगे क्या लिखा है? 1/2 मतलब 0.5, और ये 9/8 है, तो ये वैल्यू तो 1 से ज्यादा होगी, मतलब ये वैल्यू पाई से ज्यादा होगी। 9π/8 तो वैल्यू पाई से क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब समझ में आ रहा है? हेलो, यस। तो क्या ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा? यस क्या नहीं, ये डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए देखो क्या करें, नीचे देखो 8 दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है? 8, तो ऊपर को भी 8 की टर्म्स में पहले तोड़ो। 9π को कैसे लिखें 8 के टर्म्स में? सर 8π+1। हाँ, 8π प्लस पाई, So 4 क्या लिख plus देंगे? 5/2। हाँ मतलब वही 8π प्लस पाई, क्या है समझ में आया? सबसे पहले अपन ने ऊपर वाले को ब्रेक कर दिया, ध्यान रखना हमेशा ऐसे करना, नीचे जो भी दिया उसके टर्म्स में ब्रेक कर दो। अब अलग अलग कर दो, 8 को दोनों से अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पाई प्लस π/8। 8 को अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? पाई प्लस π/8। अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होगा?
पाई बाय माइनस थीटा। साइन थीटा। हाँ, पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन है तो पाई, देखो पाई का मल्टीपल है तो साइन का तो साइन ही रहेगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा आगे, माइनस। माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है, थर्ड, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा ये। अच्छा, अब साइन इनवर्स में माइनस किसे, क्या माइनस बाहर निकाल सकते हैं डायरेक्ट, यस सर। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, इस नेगेटिव को आप डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हो, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन, माइनस को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब क्या ये एंगल बाहर आ सकता है पाई बाय 8, क्या ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, यस सर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ पाई बाय 8, ये आंसर आएगा आपका। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा, पहले तो आपको अपनी रेंज में उसको लाना पड़ेगा तोड़ तोड़ के, और फिर आपको ऐसे करना है। क्या सर ये समझ में आया? हाँ बोलो। सर अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करें 4 प्लस पाई बाय 2, तब उसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? 4 प्लस पाई बाय 2 कैसे ब्रेक करोगे आप? सर मतलब साइन ऑफ 9 पाई बाय 8 दे रखा है, तो हम इसको 4 प्लस पाई बाय 2 लेकर सॉल्व कर सकते हैं क्या? डिनोमिनेटर 8 नहीं आएगा। नहीं ना, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या, 4 प्लस पाई बाय 2, 4 प्लस पाई बाय 2 करोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 प्लस पाई होगा, तो तो वो मतलब 9 2 पाई प्लस थोड़ी पाई होगा, बाय 2। 8 प्लस पाई होगा ना, 4 पाई प्लस पाई बाय 2 करना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ हाँ। तो 4 पाई प्लस थीटा, तो लेकिन यहाँ पे आपको एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा ना, पाई बाय 2 लोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं, वो तो फिर एक्सिस पे लाई करेगा, हमेशा जो अपन एंगल लेते हैं छोटा लेते हैं, एक्यूट एंगल लेते हैं। तो सर नीचे का सेम भी तो नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। हाँ वो भी 8 नहीं आएगा, और ऐसे ऐसे तोड़ा करो हमेशा, 4 पाई प्लस पाई बाय 2 करोगे तो वो नीचे तो 4 पाई प्लस पाई बाय 8 करना पड़ेगा पहली बात तो, ठीक है। नहीं 4 पाई प्लस पाई बाय 8 भी नहीं, वो भी गलत होगा, यही होगा, पाई प्लस पाई बाय 8 होगा। वो भी नहीं होगा। हाँ वो भी नहीं होगा। आप हमेशा देखो यही तरीका अपनाया करो, नीचे जो भी नंबर लिखा हो ऊपर वाले नंबर को इसके आसपास तोड़ा करो, ठीक है, इससे कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन वो कराता हूँ, देखो वापिस समझ जाओगे। सेकंड, ठीक, इसको नीचे 6 या फिर कुछ भी ले लो, एक थोड़ा सा और टफ ले लेते हैं। कुछ भी ले लो, चलो 32 पाई बाय 7, ठीक है। अब देखो क्लियरली एंगल तो काफी बड़ा है, और कॉस इनवर्स का केस में मेरा किस में आना चाहिए, 0 से लेके पाई में, कॉस इनवर्स का आंसर पाई में 0 से लेके किस में आना चाहिए, पाई में। अब ये एंगल तो काफी बड़ा है, तो इसको स्मॉलर करना पड़ेगा, तो कैसे स्मॉलर करे बताओ आप, 32 को कैसे तोड़ा आप 7 नीचे, मल्टीपल हाँ 7 के मल्टीपल के आसपास तोड़ना पड़ेगा, तो 7 के पास में सबसे ज्यादा पास कौन आता है, तो 35 माइनस 20 हाँ देखो 28 से ये कितना 4 दूर है, और 35 से 3 दूर है, तो ज्यादा पास कौन सा है, 35 है, 30 है ना। 7 की टेबल बोलो, देखो 7 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 35 के ज्यादा पास है ये, बोलो। यस तो यस सर। 35 के टर्म्स में कैसे तोड़ेंगे 32 को, 35 32 माइनस 35 माइनस 3। 3, वेरी गुड, 35 माइनस 3 पाई, बस अब सेपरेट आउट कर दो अलग अलग, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, अलग अलग करोगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 5 5 पाई माइनस 3 पाई बाय 7। बाय 7, देखो ये तरीका अपनाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई, 5 पाई माइनस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब कहाँ पे लाई करता है, इस एक्सिस पे, यहाँ पे, यहाँ पे आएंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, माइनस थीटा करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट पे आओगे, सेकंड में कि थर्ड में, सर सेकंड में। सेकंड में करेंगे, तो सेकंड 5, हाँ सेकंड में, वेरी गुड। और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, तो इसको वापिस क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ कॉस 3 पाई बाय 7, क्या यहाँ तक समझ में आया, यस सर। ठीक है। यस अब सर। माइनस साइन, कॉस की इनवर्स में माइनस साइन कैसे बाहर आता है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की पाई क्या प्रॉपर्टी माइनस सिखाई थी, वेरी गुड। पाई कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या बताया था आपको मैंने, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ प्लस एक्स,
तो इस माइनस को अगर बाहर लेना है तो क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स मतलब कॉस 3 पाई/4। ठीक है, तो नेगेटिव को अगर बाहर लेना है तो क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस पॉजिटिव वाला। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी आपको बताया था मैंने। ये पाई ऐसा ऐसा। अब क्या ये एंगल बाहर आ सकता है, क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई करता है? यस सर। हाँ, तो इसको हम डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। अब एलसीएम ले लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 पाई 4 बाय पाई बाय 7। 7। 4 पाई/7। इज इट क्लियर? यस ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब आप एक क्वेश्चन करोगे खुद से। करो, कुछ भी रैंडम एंगल दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको बस स्मॉलर ब्रेक करना आता ही है। सब लोग ट्राई करेंगे? सर पाई बाय 4। 1 1 आ रहा है, मतलब पता नहीं मुझे। सर पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4। अच्छा ठीक है, देखो आंसर जो भी आना चाहिए -पाई/2 से पाई/2 में आना चाहिए। मतलब वैसा नहीं, मतलब बेसिकली इसका आंसर तो कुछ भी आ सकता है। बस अगर इसको जिसको भी बाहर निकालोगे tan इनवर्स ऑफ 10x से, वो -पाई/2 से पाई/2 में लाना। क्या? चलो ठीक, पाई/4 ओके, ट्राई करते हैं। tan इनवर्स ऑफ 10, अब 4 की टेबल से इसको करेंगे तो क्या आएगा 4 की टेबल में आसपास में? 56। 56 हाँ, तो 56 पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये तो आसान हो गया शायद, पता नहीं, देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ 10, 4 से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 14 तो पाई 14 पाई प्लस पाई/4। अब इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ पे लाई करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो tan इनवर्स ऑफ 14 पाई प्लस पाई/4 को डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 10 पाई/4, और ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा बाहर, तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई/4। क्या ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं ना, थोड़ा सा एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ध्यान से देखना, कंसंट्रेट होकर सीखना, में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जनरली ये सब एंगल अपन को पाई के टर्म्स में दिए हैं, आसान हो गया दिखने में, ब्रेक करने में आसान हो गया। कभी कभी क्या करते हैं, पाई के टर्म्स में नहीं देते, रेडियन में कुछ और दे देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे दे दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 रेडियन, क्या दे दिया 10, मतलब पाई के टर्म्स में नहीं दिया, क्या दे दिया 10। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये पता करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो बेसिक लॉजिक सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको, पहले तरीका समझना सब लोग ध्यान से। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का जो आंसर है वो एक्स कब आता है ये बताओ मुझे, जब एक्स किस, x -पाई/2 से पाई/2 में लाई करे। वेरी गुड, एक्स जब -पाई/2 से पाई/2 में लाई करे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे पाई के टर्म्स में नहीं दिया, ठीक है, तो अपन इसको भी सोचते हैं, -पाई/2 की वैल्यू कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली, रेट मतलब नंबर्स में, पाई मतलब 3.14 समथिंग, माइनस 1.57 समथिंग आएगा, यस सर। है ना। पाई मतलब 3.14 अप्रोक्सीमेट मानते हैं, तो मतलब एक्स की वैल्यू मतलब बेसिकली अपना जो एक्स है वो -1.57 से 1.57 के बीच में आना चाहिए। अब ये तो कितना है 10 है, ये तो काफी ज्यादा है, इसको छोटा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा अपन को, इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। है समझ में आया यहाँ तक? यस सर।
ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब मुझे ये सोचना है कि जो 10 है ये पाई के किस मल्टीपल के आसपास आता है, पहले वो सोचना है, ताकि उसको मैं इसमें से कम कर दूं। पाई के किस मल्टीपल के आसपास में आता है ये सोचना है। देखो पाई की वैल्यू तो कितनी होती है 3.14। 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो। 6.28। 28। 3 पाई की 9.42 42 अटैम, ठीक है। 4 पाई की 12.56 आई थिंक, देख लेना। क्लियर है यहाँ तक, ये पाई के मल्टीपल से। अब मुझे बताओ 10 किसके आसपास आ रहा है, सर 3 पाई। 3 पाई के आसपास आ रहा है। 3 10 किसके आसपास आ रहा है, 3 पाई। तो अगर मैंने कैसे भी करके इसको 3 पाई में से 10 माइनस कर दिया तो मेरी वैल्यू इसके बीच में आ जाएगी। अगर कैसे की भी करके इसमें से अगर 3 पाई माइनस हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, 3 पाई में से अगर 10 माइनस हो जाए या फिर 10 में से 3 पाई माइनस हो जाए तो जो वैल्यू बनेगी वो मेरी -1.57 से 57 के बीच में आएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अब देखो मैं क्या जुगाड़ जमा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं ये सोचता हूँ कि साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा होता है क्या एक्चुअली, बताओ। साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो। साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा, सब पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव ही रहता है। सब लोग सोचो ध्यान से। साइन ऑफ, इसके बाद मैंने क्या सोचा कि साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा कितना होता है बताओ। साइन थीटा होता है। साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। तो बेसिकली साइन ऑफ 3 पाई माइनस साइन थीटा, मतलब साइन थीटा को मैं साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, बताओ। ठीक है, साइन 3 पाई माइनस थीटा और साइन थीटा क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो इसी चीज को मैं कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स साइन ऑफ, ये जो थीटा है इस थीटा को 10 मान लो, थीटा की जगह क्या माना मैंने 10। तो साइन ऑफ थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 3 पाई माइनस थीटा, मतलब 3 पाई माइनस 10। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, दोनों सेम ही तो है। साइन 10 को मैंने साइन 3 पाई माइनस 10 लिख दिया। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको, यस सर। है ना। साइन थीटा को साइन 3 पाई माइनस थीटा लिख ही सकते हैं अपन, साइन थीटा को साइन 3 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 10 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10। साइन, क्योंकि साइन 10 और साइन 3 पाई माइनस 10 दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। अब बताओ ध्यान से, क्या ये मेरा बाहर आ सकता है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है 9.42 माइनस 10, ये वैल्यू कितनी है 9.42 माइनस 10, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 0.58। अब ये क्या इसी रेंज में लाई कर रही है, यस सर। यस तो ये इसी रेंज में लाई कर रही है, तो डायरेक्ट की डायरेक्ट क्या आ जाएगी बाहर। तो हेंस इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 पाई माइनस 10। तो ये अपना आंसर आ गया। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का आंसर क्या आया, 3 पाई माइनस 10। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे कैलकुलेट करेंगे। बस ये हो गई, यही आंसर, इतना ही बहुत है। यही आंसर एक्चुअली ये होता ही यही है। हमको तो इसको सिंप्लीफाई करना था, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कितना है, 3 पाई माइनस 10 आया। बोलो जल्दी। सर एक बार ये बता दो साइन 3 पाई माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा क्यों नहीं लिखा? हाँ क्योंकि देखो 3 पाई माइनस जो थीटा है कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 3 पाई कहाँ पे आता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, ऑड एंगल, यस सर। है ना। सेकंड थॉट। और 3 पाई प्लस थीटा करूंगा तो थर्ड थर्ड में जाएगा, माइनस थीटा करूंगा तो कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे। यस सर। 3 पाई माइनस थीटा करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यस सर आ गया। इसलिए साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा कितना आया, साइन थीटा आया। क्या है, समझ में आ गया। यस सर। यस हाँ, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, पूछ लो बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो। चलो ठीक है, अब एक एक अच्छा क्वेश्चन अब आप करो। साइन इनवर्स साइन 7 करो, निकालो। सब लोग ट्राई करो, फिर अपन वापस इसको सीखेंगे। या फिर चलो कॉस के साथ खेलते हैं इस बार। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7, इसकी वैल्यू निकालो। सेम यही तरीका, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। कॉस का आंसर आना चाहिए 0 से पाई में। कॉस का जो आउटपुट आना चाहिए किस में आना चाहिए, 0 से लेके पाई में। 0 से लेके पाई में मतलब 0 से लेके पाई मतलब 3.14 के बीच में आना चाहिए। सर एक ठीक है, बार लास्ट स्लाइड दिखाइएगा। चलो एक काम करो, ये साइन का ही कर लो आप, आपको नहीं समझ में आएगा तो इसमें कर लो सब लोग। साइन इनवर्स साइन 7 निकालो सब लोग, इसी को देख देख के चलो करो ट्राई। सब लोग इसका आंसर बताओ मुझे कितना आएगा, सब लोग ट्राई करेंगे।
साइन इनवर्स साइन 7। सोचो 7 किसके आसपास आता है, फिर उसके टर्म्स में पाई के लिए सोचना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सर 2 पाई -7। हाँ 2 पाई -7, फिर और आगे सोचो क्या होता जाएगा उसमें। सर पॉजिटिव ही रहेगा वो भी। नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट है। 2 पाई + 7। नहीं, प्लस करोगे तो और बढ़ जाएगा एंगल, तो प्लस करेंगे तो एंगल तो और बढ़ जाएगा। अपन को तो वैल्यू को क्या करना है, कम करना है, सर 2 इसलिए पाई हमेशा माइनस माइनस ही करेंगे, 7। माइनस ही करेंगे हम। सर 7 7 - 2 पाई। हाँ 7 - 2 पाई, कुछ भी कर लो। अच्छा आंसर बता रहे हो क्या, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 7 जो है वो 2 पाई के आसपास आता है। 7 किसके पास आसपास आता है, 2 पाई के। तो सबसे पहले तो मुझे ये सोचना पड़ेगा ब्रेक करने से पहले कि साइन ऑफ 2 पाई - थीटा कितना होता है, बताओ। सर माइनस माइ- साइन थीटा। हाँ माइनस अब साइन 2 पाई - थीटा, देखो 2 पाई मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे आएगा, -थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। यस टू सर। पाई तो यहाँ पे आएगा, और -थीटा करेंगे तो फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, -sin थीटा। इसका आंसर क्या आएगा, -sin थीटा। अब मुझे तो साइन थीटा को रिप्लेस करना है, जैसे पिछली बार साइन थी तो साइन थीटा को रिप्लेस करना है। तो क्या कर सकते हैं, ये माइनस को उधर भेजेंगे, माइनस उधर चला जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा। साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ साइन 2 पाई - थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। देखो साइन ऑफ 2 पाई - थीटा की वैल्यू कितनी आती है, -sin थीटा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन 2 पाई - थीटा। ये समझ में आया क्या, यस सर। ठीक है। यस अब यहाँ सर। पे तो कोई साइन 7 को यस मैं रिप्लेस कर दूंगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7, तो साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ साइन 2 पाई - थीटा, तो 2 पाई - 7। अब आपको पता है साइन इनवर्स के केस में नेगेटिव बाहर आ जाता है, साइन यस इनवर्स में सर। नेगेटिव क्या आ जाता है बाहर, तो इसको बाहर, सबसे पहले तो नेगेटिव को बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई - 7। अब 2 पाई - 7 ये वैल्यू बताओ कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली। 0.72। हाँ तो क्या ये इसके बीच में लाई कर रही है, यस यस सर। सर। हाँ तो क्या ये यस सर। डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई - 7। तो आंसर ये माइनस अंदर जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 7 - 2 पाई। क्लियर हो गया, बोलो बोलो बच्चों। यस सर। वेरी गुड। चलो अब कॉस के साथ खेलते हैं, चलो कॉस में करो अब, ये तो आसान हो जाएगा। 2 कॉस का पाई - 7। हाँ अब कॉस का आंसर 0 से 3 इसमें आना चाहिए। अब कॉस ऑफ 2 पाई - थीटा सोचते हैं, ये 2 पाई के आसपास है, तो कॉस ऑफ 2 पाई - थीटा कितना होता है। cos थीटा। हाँ कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब कॉस थीटा को मैं कॉस ऑफ 2 पाई - थीटा लिख सकता हूँ। यस सर। तो कॉस इनवर्स 7 को बताओ, कॉस 7 को क्या लिखूं, 2 सर पाई 2 पाई - 2 -7। पाई -7। -7। वेरी गुड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है एक, अब क्या ये बाहर आ सकता है, नहीं नो क्यों सर। क्यों। सर 0 से पाई की वो होती है ना रेंज। हाँ और ये वैल्यू क्या आ रही, नेगेटिव आ रही है, देखो 2 पाई - 7 कितना होगा, नेगेटिव होगा, माइनस में 0.72। ये 2 पाई - 7 के जैसे 2 पाई मतलब कितना होता है अपना 6.28 -7, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी है कि माइनस ऑफ 0.72 है ना। तो वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और मेरी तो वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, 0 से 3 इसके बीच में आनी चाहिए, राइट। मतलब ये तो डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकता, तो कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे। तो मैं सोचता हूँ चलो अगला मल्टीपल सोचते हैं, इससे बड़ा वाला मल्टीपल, तो 2 पाई से बड़ा मल्टीपल कौन सा होता है, कौन सा 3 होता है, पाई। 3 पाई। तो 3 पाई के लिए सोच के देखते हैं, तो इसको तो यहाँ पे रोक देते हैं अपन, इसको यहाँ रोक दिया मैंने। अब कॉस ऑफ 3 पाई के लिए सोचता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, अगर मैं बोलता हूँ 3 पाई - थीटा, तो कॉस ऑफ 3 पाई - थीटा कितना होगा। 2.42। हाँ वैल्यू वैल्यू कितनी कितनी होगी, 9.42 -7। माइनस हाँ तो माइनस 9.42 -7, तो कितना आ जाएगा 2.42। क्या ये चलेगा, बिल्कुल। यस ये सर। चलेगा, सब लोग ध्यान से देखो, क्योंकि देखो 0 से लेके 3.14 के बीच में आ रहा है, 0 से लेके 3.14 के बीच में आ रहा है, 2.14 तो ये चल जाएगा। तो यहाँ पे अपन को वैसा क्रिएट करना पड़ेगा। अब बताओ साइन ऑफ 3 पाई - थीटा कितना होता है,
सॉरी सर कॉस ऑफ sin 3 पाई माइनस माइनस थीटा। कॉस थीटा। 3 पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो कितना आएगा माइनस कॉस थीटा। क्या है सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ जल्दी से, किसी को डाउट हो तो यहीं पे पूछ लो पहले। एनीवन, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सर ठीक है, एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है ना? हाँ एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो चलता जाएगा, और अगर मान लो उल्टा जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऐसे घूमते जाओगे 3 पाई यहाँ पे आएगा, और 3 पाई प्लस थीटा करूंगा तो आगे पहुंच जाएगा, 3 पाई माइनस थीटा करूंगा तो पीछे आ जाएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे बेसिकली आप कॉस थीटा को कैसे रिप्लेस करेंगे, मुझे तो कॉस थीटा को रिप्लेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या लाना है, कॉस थीटा लाना है, तो कॉस थीटा जो होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा बोलो, माइनस ऑफ कॉस, 3 पाई माइनस 7। हाँ 3 पाई माइनस थीटा, थीटा के टर्म्स में कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ कॉस 3 पाई माइनस 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस 3 पाई माइनस 7। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? सर अब बताओ, माइनस के। हाँ माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस था ना, कॉस ऑफ 3 पाई माइनस थीटा कितना है ओके माइनस सर। कॉस थीटा, तो मुझे यहाँ से कॉस थीटा पता करना था, कॉस थीटा निकालने के लिए माइनस को उधर भेज दिया, तो कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई, अब कॉस थीटा की जगह ये रिप्लेस कर दिया। देखो ध्यान से, ये समझ में आया क्या? यस सर। यस अब सर। बताओ, ये कॉस इनवर्स में से नेगेटिव बाहर निकालना था, कैसे बाहर निकालेंगे? सब पाई पाई में। माइनस। वेरी गुड, कॉस इनवर्स में नेगेटिव कैसे आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 3 पाई माइनस 7। अब बताओ क्या ये बाहर आ जाएगा अब डायरेक्ट, यस सर। 3 पाई माइनस यस 7 तो सर। वैल्यू क्या है 2.42 है, 2.42 डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 3 पाई माइनस 7। तो बताओ ये कितना आएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, तो पाई माइनस 3 पाई कितना होगा, माइनस ऑफ 2 पाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7, ये आपका आंसर है। प्लस। तो आंसर क्या है माइनस ऑफ 2 पाई +7, ये इसका आंसर है। देखो ध्यान से, यस सर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे समझ में आपको अब? यस। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ट्राई करेंगे, करो ट्राई, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 10। चलो अब ये ट्राई करो आप, या फिर एक मिनट रुको, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं। 10 इनवर्स के लिए सोचिए इस बार, चलो 10 इनवर्स ऑफ 10 7, चलो इसके लिए कोशिश करो, नहीं 7 तो हो जाएगा, 8 करो चलो। सब लोग ट्राई करो चलो, 10 इनवर्स ऑफ 10 8। सब लोग ईमानदारी से अपनी पूरी कोशिश करो। 10 इनवर्स के केस में आंसर मेरा -π/2 से π/2 में आना चाहिए, मतलब -1.57 से 1.57 के बीच में। और 8 के आसपास पाई का कौन सा मल्टीपल आता है? 8 माइनस 3 पाई। 3 पाई। 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है वो बताना। 9.42। 9.42। ओके, और 4 पाई, अच्छा 4 पाई तो ज्यादा आ जाएगा, और 2 पाई 6.28। 6.28। ठीक है चलो। आंसर 8 माइनस 3 पाई है। अच्छा देखते हैं, चेक करते हैं, मुझे भी नहीं पता आंसर इसका। तो बताओ ये इसके आसपास कौन सा है, 8 के आसपास? 9.42। 3 पाई 3 है। पाई।
3 पाई, अच्छा ठीक है, तो 3 पाई माइनस 8 कितना होगा? मतलब 1.42, तो 1.42 तो चल जाएगा, हाँ सही बताया आपने। 3 पाई माइनस ए अगर आया तो अपना काम हो जाएगा। तो अब आप चेक करते हैं, टेन के केस में 3 पाई माइनस थीटा क्या होता है? तो टेन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा बताओ क्या होगा? माइनस tan थीटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, माइनस टेन। माइनस क्योंकि वापस से कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? नेगेटिव। 3 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। तो अब टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं बेसिकली यहाँ से? माइनस tan 3 पाई माइनस थीटा। वेरी गुड, माइनस टेन 3 पाई माइनस थीटा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे टेन 8 है तो टेन 8 को रिप्लेस कर देते हैं। तो टेन 8 को रिप्लेस कर देंगे, माइनस ऑफ टेन 3 पाई माइनस 8, क्योंकि टेन थीटा को माइनस टेन ये लिख सकता हूँ मैं। अब टेन इनवर्स में नेगेटिव को क्या करते हैं अपन? बाहर ले आते हैं। बाहर ले आते हैं, बहुत बढ़िया, बाहर ले आते हैं। तो बाहर ले गए इसको, अंदर बच गया मेरा 3 पाई माइनस 8। क्या अब क्या ये 3 पाई माइनस 8 बाहर आ सकता है? यस सर। बिल्कुल बाहर आ सकता है। तो इसको बाहर ले लो, तो अपना आंसर कितना आ गया? ये माइनस अंदर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस 3 पाई। ये आपका आंसर है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये सब जेई के क्वेश्चन थे, और आपके इसमें सीयूईटी में भी आ सकते हैं और बोर्ड में भी आ सकते हैं। इसके लिए जनरली बुक्स में अगर आप देखोगे या फिर ऑनलाइन इसके बारे में अगर सर्च करोगे तो इनको ग्राफ से रटवाते हैं, लेकिन ग्राफ कभी याद होते ही नहीं है। और आपने अगर ये तरीका याद रख लिया, क्वेश्चन कैसा भी हो, 8 10 15 20 कुछ भी पूछे, आप हमेशा आंसर निकाल सकते हो। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? और सर वो वाले यस केसेस कैसे होंगे जिसमें साइन इनवर्स और अंदर दूसरा फंक्शन होता है, जैसे कि cos x साइन हाँ, वो इनवर्स वाले cos तो x? अभी बाकी है एक्चुअली, वो तो अभी दूसरी प्रॉपर्टी से अपन सॉल्व करेंगे। ये तो आज मैंने सिर्फ इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। अब अगली क्लास आपकी, अगली क्लास में मैं आपको यही वाले क्वेश्चन करूंगा, जिसमें वो टेन इनवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, साइन इनवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जन जो करना रहता है वो वाले क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। तो अगली क्लास में आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ के आना, ताकि अपन डायरेक्टली फटाफट थ्योरी शॉर्ट में रिवाइज करके डायरेक्टली अपन क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत रिवाइज करके आना थ्योरी, ताकि अपन नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक तो मेरे को सीरीज वाले क्वेश्चन भी कराने, समेशन ऑफ सीरीज वाले थोड़े से वो क्वेश्चन करूंगा, और जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है वो हम ट्राई करेंगे। क्लियर है? ओके सर। ओके, और ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आएंगे, तो आप वहां से भी अब इसको अटेम्प्ट करके आना घर स्कूल में, मतलब अगर बोर्ड्स में आते हैं तो आप अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया था, मैं वो ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे, मैथ्स की क्लास ध्यान रखना 8:30 बजे होगी। अब अपनी अगली क्लास कब आएगी? ट्यूसडे, ट्यूज 7 तारीख, 7 तारीख को। अच्छा, 7 तारीख को 8:30 बजे तो मेरी ट्रेन का टाइम है, ट्रेन एक्चुअली। तो मैं ये पूछ रहा था आप लोगों को, मैं क्लास आप ट्यूसडे को आपका स्कूल है क्या 7 तारीख को? नो सर। कल तो तो मैं, खत्म होगा तो स्कूल नहीं जाना। हाँ तो मैं फिर मॉर्निंग में ले लूंगा क्लास, क्योंकि 7 को शाम को मैं बाहर ट्रेवल करूंगा, तो शायद शाम को तो नहीं ले पाऊंगा, तो मॉर्निंग में 7 तारीख को सुबह ले लूंगा। ठीक है, मैं ओके ग्रुप और पे एक टाइमिंग ग्रुप पे, पहले बता देना। हाँ ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा पहले, एक दिन पहले बता दूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में अपन इनवर्स ओके ट्रिग्नोमेट्री पे सर। और आगे पढ़ेंगे। आप घर पे जाके और थोड़ी प्रैक्टिस करना, आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो ना तो ये इससे प्रैक्टिस करा करो, एग्जाम्पलर। तो एग्जाम्पलर ऐसी चीज है जो आपको सीयूईटी लेवल, जेई का मेंस लेवल थोड़ा बहुत, और बोर्ड्स तीनों के तीनों कवर कर लेगा। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर अनसॉल्व वाली ट्राई करा करो, नेट पे मिल भी जाती, डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।